हाँ जी, देखेंगे अब। तो लास्ट क्लास के अंदर अपना एक क्वेश्चन चल रहा था, उस क्वेश्चन के अंदर मैं कुछ रेक्टिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि ये 17,10,000 रुपए का जो पॉलिसी अमाउंट था, ये 1,71,000 रुपए का पॉलिसी अमाउंट है, एक चीज़। और सेल्स आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की अप टू द डेट ऑफ फायर तक की जो 24 लाख रुपए की सेल दे रखी है, वो 2,40,000 रुपए की सेल है। और वेजेस पेड अप टू द डेट ऑफ फायर तक के आपको जो 1,80,000 रुपए दे रखे हैं, वो 18,000 रुपए के हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है। जीपी रेट आपकी लास्ट ईयर की 20% आ गई थी, वहां तक का मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज पहली क्लास किसकी है? आपकी पहली क्लास है। इसके अलावा आप ऑनलाइन ले लिए थे। आप ऑनलाइन बैकअप ले चुके हैं? ऑनलाइन बैकअप ले चुके हैं? नहीं, पहली क्लास है आपकी ना। बाकी सब ले चुके हैं। चलिए, अभी मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए देखेंगे अब। तो अब मैं आपके सामने बना रहा हूं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो कि बनेगा अप टू द डेट ऑफ फायर तक। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक की। तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 2,20,000। तो कल क्लास के अंदर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया था, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब आपको देखना है अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज कितनी है। तो टू परचेज, हाँ जी, परचेज की इंफॉर्मेशन आपको अप टू द डेट ऑफ फायर तक की दे रखी है 1,82,000। इसके अलावा वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखे हैं 1,00,000 रुपए के। तो टू वेजेस 1,00,000। हाँ भाई, बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में। हाँ सॉरी, 18,000। हाँ भाई, बातें क्यों कर रहे हैं पीछे? हाँ, क्या कर रहे हो? आंसर देख रहे हैं आप लोग? अभी नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप 4-5 लोगों का जो अभी बातचीत हुई थी ना, वो बहुत डिस्टरबेंस था क्लास के अंदर। अब नहीं होना चाहिए ये, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। इसके बाद देखो, सेल्स की इंफॉर्मेशन अप टू द डेट ऑफ फायर तक की दे रखी है 2,40,000 रुपए। तो बाय सेल्स ये आपको दे रखा है 2,40,000। सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब आपको जीपी रेट पता है, तो सेल से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 48,000। तो आपने इसकी कैलकुलेशन बनाई। 2,40,000 रुपए की सेल अप टू द डेट ऑफ फायर तक की आपको दे रखी है, और जीपी रेट आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना करके निकाल ली है। बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल लेंगे बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आप निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर से। बताएं कितना आ रहा है? 2,28,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर से एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक आ गया, जो कि एट द टाइम ऑफ फायर आपके प्रोमाइसेस में अवेलेबल था। चलिए, यहां तक की बात नोट कर लें एक बार। हाँ जी, अब मैं कैलकुलेशन बनाऊंगा लॉस ऑफ स्टॉक की। यहां तक की बात नोट हो गई? हेलो, हेलो। हाँ जी, अब मैं कैलकुलेशन बना रहा हूं लॉस ऑफ स्टॉक की। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो कि एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट आपने निकाला 2,28,000, और इसमें से आप माइनस कर देंगे स्टॉक साल्वेज। जो स्टॉक आपने जलने से बचा लिया उसे मैं स्टॉक साल्वेज के रूप में माइनस करूंगा, और स्टॉक साल्वेज की इंफॉर्मेशन आपको सवाल में दे रखी है 28,000। तो माइनस करने के बाद लॉस ऑफ स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई 2 लाख रुपए। तो ये आ गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक, जिसके लिए आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम अमाउंट मांगेंगे। चलिए, अब इसके बाद मैं बात करूंगा अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन की। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ क्लेम की। अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको क्या बात बताई थी? पॉलिसी ले रखी है आपने 1,71,000 की। पॉलिसी लेनी कितने की चाहिए थी? 2,28,000 की। यानी कि अगर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के बराबर या उससे ज्यादा पॉलिसी लेते हैं तो जितना भी नुकसान हुआ है पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। लेकिन कम ले रखी है तो प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। तो अब बार बार मैं वो सारी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना? लास्ट मैंने जितनी लैंग्वेज मैंने लिखवा दी आपको अपने आप ही लिखनी है। मैं डायरेक्टली अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन बनाऊंगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? देयर इज पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सो एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। और अमाउंट ऑफ क्लेम आपको कैसे मिलेगा? डायरेक्टली मैं उसकी कैलकुलेशन बनाऊंगा। तो आप लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट। हाँ जी, लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ है? 2 लाख रुपए का। ये पूरे नुकसान का क्लेम कब मिलता जब आप पॉलिसी कितने की करवाते? 2,28,000 की। लेकिन आपने पॉलिसी कम की करवा रखी है, मतलब 1,71,000 की करा रखी है, तो क्लेम भी 2 लाख का नहीं मिलेगा, कम का मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,50,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। तो आप इसका आंसर चेक कर लेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक है 2 लाख और अमाउंट ऑफ क्लेम आ रहा है 1,50,000। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे। यहाँ तक की बात नोट करके बताओ कि आपको मेरी बात क्लियर है सभी को? हाँ जी, अब नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगा। तो अब हमने यहाँ तक जो है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, भाई बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन सभी आप लोगों को करवाए हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अब आपको करा रहा हूँ, पास्ट एग्जाम में क्या आया है। देखो, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर अभी डिफिकल्टी लेवल नहीं आया। डिफिकल्टी लेवल अभी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जो कि एबनॉर्मल स्टॉक को लेकर के होगा, एबनॉर्मल आइटम्स को लेकर के होगा।
आएगा जब मैं बताऊंगा। एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम टाइम में वही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी मैं थोड़े टाइम में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब तक मैंने जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है तो वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखेंगे आप। ये आ गए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन नंबर 7। ये एग्जाम में जो आया है वो 7 नंबर का सवाल आया है जिसको मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। चलिए देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7, ये जून 2017 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और ये क्वेश्चन जो आया था वो 7 मार्क्स का आया था। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझना ध्यान से। देखिएगा, राम ट्रेडर गोडाउन caught fire on 29th August 2016 and a large part of the stock of goods was destroyed. However, goods costing rupees 54,000 could be salvaged, incurring firefighting expenses amounted to rupees 2,350। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए, साल के बीच में 29 अगस्त 2016 को बिजनेस में आग लगी है। स्टॉक जो आपने जलने से बचा लिया उसकी कीमत है 54,000। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस की दे रखी है 2,350। इसका मतलब आग बुझाने का खर्चा फायर फाइटिंग एक्सपेंस कहलाता है। अब फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को लेकर के मैं एक नोट लिखवाऊंगा, पहले आप समझ लेना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के नाम का कोई भी खर्चा अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट क्वेश्चन के दौरान आपको नहीं करना है। क्या करना है फिर इसके रिगार्डिंग, जब आप फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन बना लेंगे तो उसके अंदर सबसे आखिर में जाकर के फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ देना है। यानी जो फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम निकल के आएगा, इंश्योरेंस कंपनी फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस के खर्चे एक्स्ट्रा आपको पे करेगी, तो उसको कहीं भी क्लेम कैलकुलेशन में काम में नहीं लेना है, सबसे आखिर में जाकर के उसको जोड़ना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बात समझना। द ट्रेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है समझना। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2015 आपको दे रखा है 3,55,250, और कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 आपको दे रखा है 3,95,050। यानी ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। करंट फाइनेंशियल ईयर इसकी अगली डेट को चालू होगा, कब होगा, 1 अप्रैल 2016 को। आग कब लग रही है, 29 अगस्त 2016 को। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे प्रीवियस ईयर की बात करूं तो आप बोलेंगे साहब 1 अप्रैल 2015 से शुरू होता है सर, और 31 मार्च 2016 को प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है। और करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2016 से शुरू होता है, और बिजनेस में आग कब लग रही है, 29 अगस्त 2016 को। तो 29 अगस्त 2016 को बिजनेस में आग लग रही है, तो ये टाइम पीरियड किसका हो गया, आग लगने का। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की परचेज दे रखी है। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 16 से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर तक की दे रखी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू द डेट ऑफ फायर। अभी एडिशनल पॉइंट क्या है इसको समझना। अप टू द डेट ऑफ फायर मींस करंट फाइनेंशियल ईयर में कुछ गुड्स ऐसे थे जो आपने सैंपल के रूप में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जब आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक प्रकार से ये परचेस में से क्या होता है, लेस हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या होगा आगे जाकर के आएगा तो मैं बताऊंगा, पर ट्रीटमेंट कहां होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में होगा, प्रीवियस में नहीं होगा, क्योंकि कब सैंपल के रूप में बेचा गया है, 2016 में, अप टू द डेट ऑफ फायर तक। आगे बोलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज।
ट्रेडर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है तो टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स करी गई है 1 अप्रैल 2016 से लेकर के अप टू द डेट ऑफ फायर तक 1000 की। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की सेल दे रखी है 40 लाख, और 1 अप्रैल 16 से लेके टू द डेट ऑफ फायर अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल दे रखी है 22,68,000। तो सबसे पहले तो यहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे प्रीवियस ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बना करके जीपी रेट आप निकाल सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे बढ़ेंगे। द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, लिखा है तो भी सही है, नहीं लिखा होता तो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। द ट्रेडर हैड टेकन द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ फॉर रुपीज 4,50,000 विद एन एवरेज क्लॉज, पॉलिसी ले रखी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन बतानी है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब मैं इसको करवाना स्टार्ट कर रहा हूं, देखेंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और ये एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्यों जाता है, ताकि हम जीपी रेट निकाल सकें। चलिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से फाइनेंशियल ईयर का बना रहा हूं, 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक का। तो आपको 1 अप्रैल 2015 को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,55,250। इसके बाद आपको परचेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, तो टू परचेस ये है 28,39,800। क्या इस परचेस में से कोई एडजस्टमेंट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कारण ये जो भी सैंपल के रूप में बांटा गया है और ड्राइंग का सामान है, ये कब बांटा गया है, फ्रॉम 1 अप्रैल 16 से लेके टू द डेट ऑफ फायर, यानी ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का गणित नहीं है, कब है, करंट फाइनेंशियल ईयर का है जिसमें आग लगी है। तो ये दोनों ही ट्रांजैक्शन आपके करंट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट होंगे, प्रीवियस में एडजस्ट नहीं होंगे। क्लियर है बात। चलिए, इसके बाद देखें, इसके बाद सेल्स कहां दे रखी है, देखो सेल्स ये दे रखी है, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 40 लाख। तो ये पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 और सेल्स आपको दे रखी है 40 लाख की। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन कितनी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 3,95,050, ये दे रखा है 3,95,050, ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट। बस इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना, 12 लाख। और रेट ऑफ जीपी, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ रहा है, 30%। 30% आपका जीपी रेट आ गया। चलिए, इस बात को आप नोट कर लेंगे आराम से।
हेलो हेलो। चलिए नोट कर लिया आपने यहाँ तक का, आगे बढ़ते हैं। अब आप बनाएंगे करंट फाइनेंशियल ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये बनेगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 29 अगस्त 2016 तक का। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक की। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? हाँ, 3,95,050। करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू द डेट ऑफ फायर तक की परचेज कितनी है? तो देखें, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 16 से लेके टू द डेट ऑफ फायर तक की दे रखी है 16,55,350। 16,55,350 इनर कॉलम में मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है। चलिए अब आगे की बात सुनना। अब समझना मेरी बात आगे की क्या बात बोल रहा हूं मैं। ये दो ट्रांजैक्शन अप टू द डेट ऑफ फायर तक करंट फाइनेंशियल ईयर में किए गए हैं। देखिए यहां पर क्या बोलता है साहब, एक गुड्स जो है वो सैंपल के रूप में एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से बांटा गया है और एक पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग के रूप में गुड्स को निकाल लिया गया है। तो ये दोनों ही प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है वो 20,500 और 1,000 का है। तो इस ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट आप कहां से करेंगे? परचेस में से। तो इसमें से आप लेस कर देंगे फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में कितना अमाउंट का गुड्स बांटा है? 20,500। और इसके अलावा ड्राइंग्स की गई हैं 1,000 की। बताएं कितना आ रहा है? 16 लाख 850। ठीक है। इसके अलावा आपको अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अप टू द डेट ऑफ फायर तक की सेल दे रखी है 22,68,000। तो ये आपको दे रखी है 22,68,000। और इससे आप जीपी रेट को मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे 22,68,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, जीपी रेट कितनी है? 30%। 6,80,400। बैलेंसिंग फिगर से बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 4,41,300। देखो अकाउंटिंग को पढ़ाते वक्त क्या है, बहुत सारे कैलकुलेशन बनेंगे, बताने पड़ेंगे। तो हर क्लास में मैं एक दमदार आवाज ढूंढता हूँ जो बच्चा मतलब परफेक्टली एक बार बोले और समझ में आ जाए। तो वो मैं दमदार आवाज का ढूंढने का मतलब मैं प्रोसेस जारी है। आप में से भी किसी की होगी तो आप मतलब कोऑपरेट करेंगे मेरे को पूरे बैच को निकालने में। ठीक है ना? चलिए। आवाज बड़ी स्लो है आप लोगों की। हाँ जी। ये आपने निकाल लिया क्या? बैलेंसिंग फिगर से आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। टोटल टोटल तो घर पे करना है। टोटल हमेशा आपको घर पे निकालना है। यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आग लगने के समय पर हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल था। अब कैलकुलेशन बनाएंगे लॉस ऑफ स्टॉक की। कैलकुलेशन ऑफ
लॉस ऑफ स्टॉक, पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ जी। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके पास आ गया 4,41,300। 4,41,300 माइनस जो स्टॉक आपने जलने से बचा लिया उसको क्या बोलूंगा मैं? स्टॉक साल्वेज। स्टॉक साल्वेज की इंफॉर्मेशन सवाल में आपको दे रखी है कितनी? गुड्स कॉस्टिंग 54,000 साल्वेज। सब एक साथ बोलोगे दिक्कत है। वेरी गुड। हाँ जी, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई लॉस ऑफ स्टॉक की। जब सब एक साथ बोलें तो पता है टेक्निक क्या होती है? चुप, रुक जाओ। जैसे सब बोल के चुप हो जाएं, तुरंत एक बंदा बोल दे, उसी की आवाज सुनने में आएगी। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई। अब मैं बनाऊंगा अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन। चलिए देखेंगे अब। अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन के लिए पॉलिसी कितनी की ले रखी है इस पे डिपेंड करेगा। तो आपने पॉलिसी कितने की ले रखी है? 4,50,000 की पॉलिसी ले रखी है। लेनी कितनी की चाहिए थी? 4,41,300 की लेनी चाहिए थी। 4,41,300 या उससे ज्यादा की पॉलिसी लोगे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉलिसी ले रखी है, मींस आपका जितना भी अमाउंट ऑफ लॉस है वो पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। तो यहां पर जरूर से आप एक लैंग्वेज लिख लेंगे, लिखेंगे देयर इज पॉलिसी अमाउंट is there is policy amount is more than the estimated value of closing stock, so entire amount of loss of stock will be amount of claim। तो जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो पूरा अमाउंट ऑफ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम कितना हो गया? 87,300। चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आप लिखेंगे यहाँ पर फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम। फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन के लिए फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस को मैंने बताया था सबसे एंड में जोड़ना है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम में आप ऐड कर देंगे फायर फाइटिंग एक्सपेंस। तो अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया आपके पास 3,87,300 और फायर फाइटिंग एक्सपेंस आपको सवाल में दे रखे हैं 2,350। 3,89,650। चलिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम आ गया। चलिए, इस बात को नोट कर लें। तो आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मैं सबसे एंड में कराऊंगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई एग्जाम में आया होगा हैंड टू हैंड करवाता चलूंगा मैं, है ना। चलिए, यहां तक की बात नोट कर लेंगे एक बार। सभी का लगभग नोट हो गया।
तो अब मैं आज की क्लास में इतना रखूंगा। अब नेक्स्ट क्लास से मैं जो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का थोड़ा-सा डिफिकल्ट पार्ट बोला जाता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बोला जाता है, वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा, जो कि नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम्स के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है। ठीक है ना? तो आज की क्लास में अपन इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।